अखलाक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और हम कितना इत्तेबा कर रहे हैं और हमारा अमल कैसा है आज के दौर में। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ पे जो है अपने मोमिन भाई लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। मैं जो बोलने वाला हूँ आज, इसमें कोई आपको बहुत नई बात कुछ भी नहीं रहती है, क्योंकि हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में मालूम है, मुतासिर है, इसलिए हम इस्लाम में दाखिल है। मतलब अल्लाह ताला की बात हम तक पहुंचाए कुरान और हदीस के जरिए। तो इसकी अब क्या क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक, कुछ चंद अखलाक के बारे में मैं डिस्कस करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ इंशाअल्लाह। एक 6-7 क्वालिटीज जो है मैं पहले आपको बताता हूँ। एक सच्चाई, एक रहमदिल, काइंडनेस जो है, एक है सब्र, एक है जेनरोसिटी जो खल्क जो बोलते हैं, एक इनकेसारी, तवादु जो बोलते हैं, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी जो बोलते हैं, और शुक्रगुजारी जो ग्रैटिट्यूड जो बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ चंद है क्वालिटीज, वैसे तो बहुत है, ये टाइम में सब कवर करना मुश्किल है, बट कुछ चीज़ों पे हम रोशनी डालते हैं। ट्रूथफुलनेस जो सच्चाई जो है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत नहीं मिली थी, मतलब उनका 40 साल का जो जिंदगी था, उस पर हम रोशनी डालेंगे तो उनका कैरेक्टर कैसा था, मतलब उनके अखलाक कैसे थे, उन्होंने दूसरों के साथ कैसे सुलूक करते थे, मतलब उनका मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो तिजारत में गुजरा था, तो उसमें कारोबार में कैसे थे। 40 इयर्स ऑफ लाइफ है बिफोर उनको नबूवत मिलने से पहले, राइट। तो अगर हम वहाँ पे जोर डालेंगे तो सारे मक्का में आप किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, या तो फिर वो यहूदी हो या फिर वो कोई मतलब किसी इंसान को वहाँ पे पूछेंगे तो दो ही बात, मतलब उनको एक नाम दिया गया है अस-सादिक और अल अमीन। इसका मतलब क्या है? ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, मतलब जो सच्चाई बोलने वाले और भरोसेमंद। ये ऐसा नाम कमाना कोई मामूली चीज नहीं है। किसी को भी कभी कभी जिंदगी कट जाती है एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। एक मतलब वो ब्रांड इमेज का मतलब ये है कि आपके ऊपर वो आ गया तो वो चेंज होना मुश्किल है, लेकिन वो क्रिएट करना भी उससे ज्यादा मुश्किल है। मतलब एक दिन में आपका जो कैरेक्टर है, जो जिंदगी भर कमा लिए, सो एक गलत काम कर दिए तो आपका कैरेक्टर खलास। लोग माइक्रोस्कोप डाल के ढूंढते रहते हैं कहां पे पकड़ सकते हैं इसको। तो 40 इयर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश में जो भी पहचानते उनको सब बोलते थे कि अस-सादिक और अल अमीन। ये बात खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंची। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने तिजारत करते थे कि मतलब दूसरों को उनका माल दे के बाहर भेज के वो तिजारत करके लाके प्रॉफिट जो शेयरिंग रहता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक मतलब उनको भी तिजारत करने के लिए कुछ माल दिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके वो माल बेच के लाके जो वापस जो प्रॉफिट दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह
खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज सरप्राइज्ड, मतलब इतना बचता है क्या? मतलब हो सकता, मुझे नहीं मालूम कि पहले वाले कुछ ऊंच नीच करके मतलब यहाँ पे कुछ वहाँ पे, आई डोंट नो, मतलब मुझे बैकग्राउंड नहीं मालूम था, लेकिन शी वाज सरप्राइज्ड कि ओह माशाल्लाह, दिस इज व्हाट वी गेट, कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज सो इम्प्रेस्ड कि जो इतने सच्चे हैं कि मतलब हो सकता है वो माल में से कुछ अमाउंट नबी करीम सल्लल्लाहु, मतलब जो भी उनके प्लेस में रहता था तो वो माल थोड़ा रख लेके देते थे, या फिर पहले से डिस्कशन में ही कम करके जाते थे, या जो भी है। बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मतलब कुछ ट्रांजैक्शन में उन्होंने दिखाया, या फिर एक है कुछ है, आई डोंट हैव एन आइडिया, बट तो शी वाज सो सरप्राइज्ड एंड सो इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह इसमें कुछ उन्होंने रख सकते थे लेकिन नहीं है, दे दिया। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज द रिचेस्ट लेडी, आई मीन रिच लेडी इन कुरैश में बहुत मालदार खातून थे। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहते हैं बोल। यहाँ पे देखिए ट्रूथफुलनेस, मतलब यहाँ पे एक चीज है कि ट्रूथफुलनेस, एक चीज जो है आपको इमीडिएटली पैसा मिला दे सकती थी, इमीडिएटली विद इन क्या एक छोटा ट्रांजैक्शन, एक दिन में जो काम हुआ उसमें से आपको बहुत सारा मुनाफा मिल सकता था, या फिर ऐसा कंटिन्यूसली आप गलत करते जाते रहते थे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप 6 महीने में, साल तक, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक आप पैसा कमा सकते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतलब उनके 40 इयर्स का रहे ये इंसिडेंट रहे, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रूथफुलनेस की वजह से अल्लाह ताला ने उनको सबसे ज्यादा मालदार खातून से उनकी शादी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए हम जाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे पैसे वाली खातून है उनको शादी करना बोले तो क्या करना है हम लोगों को, अच्छा ये करना वो करना, सोल स्ट्राइट सिंपल पाथ है, स्ट्राइट रूट है कि आप सही सीधे रहो, अल्लाह ताला आपको जो पहुंचाना है वो पहुंचा के रहता है। तो ट्रूथफुलनेस, आप सच्चाई के साथ रहेंगे तो आपका रिवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रहता है। और सच्चाई के सिलसिले में सूरह अल अहज़ाब में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सीधे और सच्चा कहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई के साथ रहने से फायदा, और काइंडनेस, रहमदिल। एक्चुअली आजकल दौर ऐसा हो गया कि रिवेंज ज्यादा है, रहमदिल कम हो गया लोगों के पास। कोई कुछ कहने से पहले ही अपने को अटैक करना है, या फिर कोई कुछ कहा तो इसको क्या करना है, ये इस पे फोकस है। हम अपना जिंदगी एक हमारे सामने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रैक्टिकली उनके लाइफ में कैसे हर सिचुएशन पे उन्होंने डिसीजंस लिया है, हर चीज अपने सामने खुला है। अगर तलाक का मामला रहे, अगर किसी से झगड़ा हुआ कहीं पे किसी, मतलब हर सिचुएशन के लिए अल्लाह ताला ने हमको आंसर्स दिया है, एंड प्रैक्टिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दिखाया है कि कैसा रहता जिंदगी के हर मसले पे कैसा रिएक्ट करना। लेकिन हम बोलते हैं, हम सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो हम अपने नफ्स की सुनते हैं, क्योंकि वो इजी है। नफ्स का सुनना तो 1 सेकंड में ऐसा हो जाता है, लेकिन कुछ फॉलो करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया वो रास्ते को फॉलो करने के लिए अपने को बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि अब देखो, एक इंग्लिश में एक कहावत है, इंस्पिरेशन इज जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% पर्सपिरेशन बोलते हैं। मतलब
कुछ देख के इंस्पायर होने में 1 सेकंड लगता है, मतलब अब ठीक है भाई मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, कबूल कर लिया, 1 सेकंड में बोल दिया बात तो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिया। लेकिन फॉलो करने के लिए 99% आपको मेहनत करना पड़ता है। 1% जो इंस्पायर हो गया मैं हो गया ठीक है, लेकिन फॉलो करने के लिए 99% मेहनत करना पड़ता है। जो पहले डिसीजन ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, दिल से दिमाग से आप इंस्पायर होके ले लिए, आप वो 99% आप वो जो मेहनत नहीं लगाएंगे, वो मेहनत किस पे, जाके मैं इस्लाम कबूल करते ही जाके किताब लेके जाके देखो कुरान में क्या लिखा है, ये पहले अपने ऊपर मैं क्या वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, कितना मैं पहले उतरा हूँ उसमें, मेरे कैरेक्टर्स क्या है। पहले तो एक मुसलमान भाई है बोले तो उसको देख के समझ में आना कि अरे इस्लाम बाद में ये बच्चे का कैरेक्टर देखो, मतलब गैर मुस्लिम जो भी है, जो ईमान वाला जो भी नहीं है, उन भी देख के इसका कैरेक्टर देखो, इन जो बोलता वही करता, और इसके साथ तिजारत करना, कोई भी मामला इसके साथ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह इन भरोसेमंद है। तो ये बंदा बहुत बड़ा, अब वैसा बंदा कुछ बोल रहा तो सच्चाई थोड़ा तो भी रहता है, मतलब ये झूठ तो नहीं बोलता, कुछ तो है बात इसमें, ठीक है। पहली बात, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो 40 साल से लोग पहचानते हैं ना, ही इज रीचेबल, ही इज अप्रोचेबल, ही इज अमिकेबल, मतलब उनको, मतलब वो इतने प्यारे अंदाज से बात करते हैं, इतने माशाल्लाह एक्सेप्टेबल है लोगों को, सब माशाल्लाह सब एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब अपने नफ्स पे अपनों को मेहनत करना है, वहां पे आती है। एक इंसान जो है अच्छा है तो अच्छा है बोलने में ज्यादा सोचते नहीं लोगों को, क्योंकि उनके पास जाने वाला क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अच्छाई का नाम कमाने के लिए भी जिंदगी गुजर जाती। लेकिन उसके बाद फिर अगर अपने नफ्स पे मेहनत करना है तब प्रॉब्लम होती। तो अब हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हमारे पास वो अखलाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो उन्होंने उनकी जिंदगी में नबूवत से पहले, नबूवत के बाद, एंड जब उनके साथ मुशरिकीन के साथ वार भी चल रहा है, तभी भी मुशरिकीन बोलते थे कि हाँ उन्होंने सच्चे इंसान है, लेकिन सिर्फ हम वो उन्होंने जो बोलते वो कंडीशंस हम नहीं मानते। तो बस सो प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटीज दैट वी नो, कि मतलब क्या है हमको सब मालूम है, लेकिन वो अपने अंदर उतारने के लिए नहीं जा रहा, उतर नहीं रहा गले में से। मतलब बोलते हैं ठीक है भाई आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्या है, हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन अपने गलियों में आने के लिए दूसरे डरते। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में एक सेल्स में एक एग्जाम्पल देते रहते कभी कभी, क्या है बोले तो 2 सेल्समैन को एक गांव भेजे। एक कंपनी था जो जूतों का कंपनी, शकील भाई को भी मालूम है जूतों का कंपनी है, वो क्या करा 2 सेल्समैन को एक विलेज भेजा कि ये हमारा सेल्स ये गांव में बढ़ाना है। 2 भी गए थे विलेज में। जाने के बाद वहाँ पे सिचुएशन देख के वो लोग क्या बोले, दोनों उतरे, जब थोड़ा सर्वे करे सिटी में, बाद में बॉस को कॉल करे, एक कॉल करा पहले, बॉस यहाँ पे तो कुछ भी सेल्स होने वाला नहीं है, वेरी बैड कंडीशन, कोई भी जूते नहीं पहन रहा है। दूसरा कॉल करा, बोला बॉस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जूते नहीं पहन रहा, सबको पहना सकते हैं हम जूता यहाँ पे। मतलब द पर्सपेक्टिव, हम देखने का नजरिया है अपना। तो इंडिया का माहौल आज क्या है, हम सिर्फ 20% है, लेकिन बहुत सारे मतलब दूसरे लोग 80% है ना। तो यहाँ पे स्कोप इतना है कि 80% आप दिन को फैला सकते हैं, ना कि आप आयत मत बोलो भाई, पहले आपका कैरेक्टर दिखाओ। पहले हम अपना कैरेक्टर लोगों के पास पहुंचाएंगे, तब जाके लोग आपके कैरेक्टर से मुतासिर होके अरे क्या है ये बच्चा इतना सही रास्ते में क्यों रहता, तब बोलो कि मेरा इस्लाम सिखाता है भाई ऐसा रहने के लिए, सही में इस्लाम में ये है। तो वो अप्रोच रहना है। उसके लिए क्या करना है, पहले अपने अंदर इस्लाम कितना उतरा, हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने पे। इसके बगैर इस्लाम मतलब अल्लाह ताला, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला फैलाने वाला है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। बट हम कितना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे राइट फ्रॉम द डे वन। हम तो ठीक है 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, नमाज
ज़कात, रोज़ा, जो अपने जो सब जो अपने को करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन आर यू रिप्रेजेंटिंग, आर यू ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इस्लाम और नॉट? ब्रांड एम्बेसडर इस्लाम के बनने के लिए क्या है? अब ठीक है, नमाज पढ़े, बाहर निकले, तिजारत पे बैठते ही भाई ये 10 रुपए का माल था, मेरे को 15 रुपए गिरा बोल के 20 रुपए में बेचने वाला हूँ, तो कौन अपने पे यकीन करने वाला है? तो पहली बात जो अखलाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अगर हम अपने अंदर कूट कूट के नहीं भरे और हर मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोड पे, अगर आज के ज़माने में दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या करते थे? ठीक है भाई, एक गैर मुस्लिम आ गया, लड़ाई के लिए आ गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आप एक कुछ बुरा भला बोला कोई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो क्या करते थे? पहले उनके जिंदगी में उन्होंने हर मोड़ पे क्या करा, अगर उसका नॉलेज हमारे पास है, अगर हम फॉलो कर रहे हैं डीपली, अब देखो भाई शाहरुख खान क्या कर रहा, सलमान खान क्या कर रहा, दूसरे क्या कर रहे हैं, हर दिन क्या कर रहे हैं, सब मालूम है अपने को। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौके पे क्या करे होंगे, इस टाइप का आया तो क्या होता, इसके लिए अपने को नॉलेज रहना पड़ता। और वो प्यार मोहब्बत आप बोलते हैं ना, नबी के मोहब्बत में या जो भी है, मतलब आशिक है तो आप आशिक है, तो किसी के आशिक है तो उनका आप हूबहू रिप्रेजेंटेशन करो, आपके अंदर वो कैरेक्टर को उतारो। जब हम वो कैरेक्टर को नहीं उतार सके तो सिर्फ बोल के, मतलब जो उन्होंने नहीं बोला वो सब हम करने वाले हैं, लेकिन जो उन्होंने करके दिखाया उसमें हम अपने को कितना उतार रहे, इस पे अपने को फोकस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो जो सेल्स का एग्जाम्पल बोला वो हिसाब से तो यहाँ पे आपको स्कोप बहुत है, लेकिन फर्स्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल पहले जो मेहनत किया है अपने ऊपर, जो अल्लाह ताला की जो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से वही 40 साल के बाद आई है, जब उनका कैरेक्टर 40 साल सबको मालूम है। उसके बाद हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी पहुंच गया, बचपन से हमारे पास मैसेज है, लेकिन हम कितना उस पर उतर के है वो अपने को सोचना है। तो रहम दिल के बारे में डिस्कशन हो रहा था। सूरा अल कलम में, और यकीनन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक पर है। काइंडनेस जो है जनरली, सॉरी मैं थोड़ा दुनिया का भी वर्ड बोल के यहाँ पे आता हूँ। मैं एक 20 साल पहले शायद एक मूवी देखा था मैं, स्पाइडरमैन बोल के। उसमें एक स्पाइडरमैन को पावर्स मिलने के बाद एक डायलॉग रहता, मतलब मेरे को बहुत इंप्रेस करा था वो, कि उस टाइम पे मैं 20 साल 25 साल का भी पहले देखा। तो उसमें रहता कि विथ मोर पावर कम्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। तो माशाल्लाह वो एक बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में था माशाल्लाह। वो मतलब अच्छा ही हर जगह पे रह सकते, अपने को देखना लेना अच्छा ही है, कहीं पे भी मिला, ठीक है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़िंदगी में उन्होंने जो तकलीफ़ें झेली है, शायद ही किसी को हमने देखा है ऐसा। उनको जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का दावत करते थे, बहुत साल मेहनत करे, उसके बाद उनको जाना, हिजरत करना पड़ा मदीने को। 8 साल के बाद फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, किस हैसियत से आए, मतलब उनको ताइफ पे जो हुआ, उनके पत्थर जो मारे थे और खून, बॉडी पूरा खून हो गया और जूते नहीं निकल रहे थे खून के वजह से, जो स्ट्रक हो गए थे। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी जब अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और बोला कि अगर आप चाहे तो 2 पहाड़ के बीच में ताइफ को सुरमा जैसा बना सकते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बाद जब मदीना पहुंचे, फिर मदीने से मक्का पहुंचे, तब उन्होंने एक बादशाहत के हैसियत से पहुंचे हैं, मतलब ही वन द वॉर, ही वन द बैटल एंड ही इज रिटर्निंग बैक। जब कोई अगर आप सोचो आज के ज़माने में या कल के ज़माने में, कभी भी ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी में आपने जितने स्टोरी सुने हैं,
एक बंदे को जो इतना तकलीफ दिए, उनके सहाबा को मारे, मतलब उनके जिंदगी में जब से नबूवत का ऐलान हुआ है तब से तकलीफें देते रहे लोग। ऐसे लोगों के पास रिटर्न हो रहे, कैसे रिटर्न हो रहे? एक आम आदमी जैसा नहीं हो रहे, एक पावरफुल पर्सन, ही हैज ए बटालियन बिहाइंड हिम। मतलब इतने लोगों के साथ वो वॉर जीत के फिर मक्का में एंटर हुए। तब आपके पास ताकत है, कुछ भी ऐसा बोलते ही कुछ भी कर सकते हैं लोग। बट उन्होंने बोला है कि आज मक्का में सबको अमन है, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन। जो घरों में है, जो सब एवरीबडी इज सेफ, वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन। सो ये जो बोलने के लिए जो होना है, मतलब ये जो क्वालिटी है, ये अगर आप सही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या बोलते हैं, आशिक बोलते हो या जो भी बोलते हो, इसमें अगर 10% भी आपके पास है सही में, तो आई बिलीव वर्ल्ड विल बी ए बेटर प्लेस इंशाल्लाह। तो मतलब अपने को सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं ये हूं वो हूं, अपने को करके दिखाना है। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर सही में आपने मतलब जो अखलाक है उसको आपने डाइजेस्ट कर लिया है, एंड इज इट पार्ट ऑफ यू, एवरी बिट ऑफ यू इज दैट और नॉट, मतलब आपके रग रग में है वो, अपने को देखना है। क्योंकि सिंपल है कि अपने को इजी जो है वो कर लेते हैं, बातें तो कुछ भी बोल सकते हैं, जो आसान है वो कर लेते हैं, जो मुश्किल है वो नहीं करते। आसान क्या है? शैतान के वसवसे में आसान आ जाना आसान है। एवरी डे वो करते रहते। मतलब नमाज तो हम 5 वक्त पढ़ते हैं भाई, कोई भी नहीं देखता, अल्लाह ताला और अपने लिए है, लेकिन अपना कैरेक्टर है दुनिया पूरा देखता। तो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए जो मेहनत करना है अपने को, अपने नफ्स पे, ये बहुत बड़ी बहुत मेहनत वाली काम है। एक मतलब वो उसके लिए क्या है, आपको सही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी में हर चीज, हर मरहला समझ के, अरे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, वो अंदर से वो जो हंगर नहीं है आपके पास, तो आप नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ अरे ऐसा कर रहा रे बोले तो चलो रे जाएंगे, मतलब आई मीन रात को घूमना फिरना, ये लड़ाई झगड़े, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी स्प्रेडिंग? वी आर नॉट स्प्रेडिंग इस्लाम। हम अपने में जो जहालत, जो मतलब अपने में जो शैतान है, उसको दिखा रहे हैं लोगों को कि दिस इज इस्लाम, दिस इज इस्लाम। तो इस्लाम कैसे फैलेगा? फैलाना का तो छोड़ो, रॉन्ग नोशन भेज रहे हैं हम दुनिया में कि मतलब अनफॉर्चुनेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसा रहने के लिए नहीं कहा था। जो उन्होंने बोला था वो रास्ते में अगर हम चलेंगे इंशाल्लाह तो सबके लिए खैर रहता है। द काइंडनेस के बारे में डिस्कशन हुआ था। सब्र, सूरतुल अस्र में वल अस्र इनल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो सब्र के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया है कि मतलब ताइफ में रहने दो, ये नबूवत के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन का दावत दे रहे थे, उस मरहले में रहने दो, सब सब्र का ही मौका है। मतलब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम आते ही जिंदगी में अल्लाह ताला मेरे को देता है, अब दूसरों मतलब मेरे लिए क्यों है, कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक IAS एग्जाम लिखना है, प्रिपेयर होना है, तो मेहनत आपको करना है या कि LKG 10th क्लास वाला बच्चा उतना मेहनत करता है? उसका लेवल है अलग है, आपका लेवल अलग है। आप IAS के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो दिन रात 18 आवर्स 20 आवर्स मेहनत करना ही रहता है, आपको मेहनत में ही रहना रहता है। तो अगर आप मोमिन कहते हो, एक काफिर है या आधा मोमिन, मतलब उसको आधा नहीं बोल सकते, या फिर मुशरिकीन जो है उससे कंपेयर करते रहते हो, अरे उसके पास तो कार है, उसके पास बंगला है, लेकिन आप मोमिन है ना, तो टेस्ट आपकी होती है, डिफिकल्ट टेस्ट आपके साथ रहता है। तो अल्लाह ताला ने बोला है कि सब्र करने के लिए, तो आप सब्र नहीं करना चाहते हो एंड आप मोमिन बोलते हो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सी, आपका पहले बात
मतलब सब ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे, सब्र के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, ज़िंदगी में आप कभी भी खुश भी नहीं रहोगे। और दूसरी बात, आपका ईमान में गड़बड़ है। तो सब्र जो देखो, ईमान लाना है, अमल सालेह करना है, हक की बात बोलना है और सब्र करना है। ये ईमान वालों के कैफियत, मतलब ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो बोला है असर में। हाँ, और एक बात, अब एक हदीस में है कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया था कि ऐसे अमल क्या है जो आखिरत में सबसे ज़्यादा वज़न रहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि अखलाक, अच्छे अखलाक। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स भी रहे होंगे इधर, तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचेंगे कि थोड़ी देर पहले आईएएस का दिया था मैं एग्जांपल, आईएएस एग्जाम। तो आईएएस में आप प्रिपेयर हो रहे, तो बहुत बड़े किताब रहते, तो आप किसी को पूछेंगे, अरे सीनियर को, अरे कौन सा पढ़ना है, कैसा शॉर्टकट्स क्या है वो है। तो सीनियर बोलता होगा कि देखो भाई, ये चैप्टर जो है आईएएस लेने दो या फिर एमबीबीएस लेने दो, कुछ और रहने दो। ये जो बुक में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स आते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करते? पहले वो पढ़ लेते, राइट? जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले आपको, मतलब वज़न जिसका ज़्यादा है वो पढ़ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया वज़न जो है अपने अच्छे अखलाक पर है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ अच्छे अखलाक रख के नमाज छोड़ेंगे, रोज़ा छोड़ेंगे नहीं है। मतलब उसके साथ में मेजॉरिटी मार्क्स जो आने वाले हैं आपको अच्छे अखलाक में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? अच्छे अखलाक पे तवज्जो देना है। ईमान वालों में सबसे अजीम ईमान वाले वो है जिसके पास अच्छे अखलाक है। तो इंशाअल्लाह हमको मेहनत अपने अखलाक पे करना है, राइट? ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, जो इनकिसारी और तवादु जो बोलते हैं हम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी, उनका सारा, मतलब उनके पास मतलब हमने इतने सुना है कि मतलब कभी कभी खाने के लिए खाना नहीं रहता था। मतलब और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब उनके पास गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले थे कि मेरे हाथ दुख रहे, मैं एक काम वाली को रख लूँगी ऐसा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि उनको तजवी फातिमा बताए थे और इनकार कर दिया है कि काम वाली को रखने के लिए। क्यों? मतलब आर दे नॉट वेल्दी इनफ टू हायर समवन? मतलब उनके पास नहीं था क्या पैसा, मतलब या वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि क्या उनके पास? लेकिन मॉडेस्ट, बी डाउन टू अर्थ। मतलब आज के ज़माने में किसी के पास थोड़ा पैसा, थोड़ा भी रहेगा, मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मेरा बिल्डअप पैसा रहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। ये रहना ज़रूरी है आज के ज़माने में। लेकिन द अदर वे राउंड है कि मतलब डाउन टू अर्थ रहो, अप्रोचेबल रहो उसमें। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह देखो, जो क्वालिटीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर हम फॉलो करेंगे तो दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर। कैसा, मैं बताता हूँ। पहली बात, अगर आप किसी से बिजनेस करना चाह रहे फॉर एग्जांपल, तो आप किससे करना चाहोगे बिजनेस? कोई भी रहे, गंदा इंसान भी रहे, उन बिजनेस किससे करना चाहेगा? जो सच्चाई और ट्रस्टवर्दी बंदा है उसके साथ ही करना चाहता है। गंदा बंदा भी रहे अदर साइड, उन किसके साथ बिजनेस करना चाहता? ईमानदार। अरे मैं पैसा रखूंगा तो मेरा पैसा नहीं खा लेना इसको, मैं ये करूंगा तो, मतलब जो ट्रस्टवर्दीनेस रहना है वो रहेगा तो ही करेगा। तो दुनिया में भी आप कोई शॉप में जाना चाह रहे तो कौन से शॉप में जाएंगे? कोई जा रहा है ऐसा बोलने वाले के पास जाएंगे क्या? नहीं। आइए बैठिए, कोई बात नहीं, आराम से आप डिसाइड कर लो। अगर ऐसा कंफर्ट, हाँ पहले अप्रोचेबल। अरे थोड़ा पैसा ज़्यादा भी रहेगा वो दुकान में तो अरे ये दुकान जाना, अरे वो चिढ़ते रहता है, ये फीलिंग रहता है, राइट? तो कैरेक्टर जो है, अगर आपका अखलाक अच्छा है, आपका नेबर कैसा वाला होना चाहेंगे आप? नेबर कभी भी लड़ते रहता है, ऐसा इंसान होना है क्या अपने को? नहीं।
अच्छा इंसान जो अच्छा हुस्न सलूक के साथ रहता है, तो अच्छा मतलब जो अपने अखलाक अच्छे हैं तो दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी इंशाल्लाह। तो हाँ, और एक चीज़ है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का दावत दे रहे थे और उनको मदीना हिजरत करना पड़ा, तो उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि ए अली, आप मेरे बाद हिजरत करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों के और गैर मुसलमानों के अमानत इनके पास है। वो सब लोग बोलते थे कि मतलब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के रास्ता दिखाते थे लोगों को, वो लोग नहीं मानते थे। अरे हमको तो ये नहीं करना है, बट आप सच्चे इंसान हो, थोड़ा मेरे को कुछ दिन काम है, मतलब ये मेरा कीमती चीज़ है, आपके पास रख के जा रहा हूँ, फिर मैं जब आता हूँ लेता। ठीक है, इस्लाम आपके पास पहुंच रहे लोग तो आप इस्लाम का दावत दे रहे, नहीं भाई, वो सुनेंगे बाद में, लेकिन अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं, लेकिन ये चीज़ रखो मेरा, मैं फिर आके आपसे लेता हूं। तो जब वॉर चल रहा, जब मतलब ये ड्यूरिंग द वॉर फाइट कर रहे हैं आपसे लोग, मतलब तलवार लेके मारने आ रहे, लेकिन तभी भी ये मान रहे कि सच्चे इंसान है, ही इज नॉट बैड पर्सन, ही इज नॉट ए लायर, ही इज नॉट ए अनट्रस्टवर्दी पर्सन, मतलब है बंदा सही है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे हमको ये नहीं करना है, हमारा बिजनेस गंवाना नहीं है। अगर इन्हों एक अल्लाह की मानो बोलेंगे तो मेरे 300 चेंज बूथ जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, कुरैश में बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारा कारोबार बंद कर देते हैं लोग, और अपने को नफ्स पे मेहनत करना पड़ता, 5 वक्त नमाज पढ़ना है, ये सब हमसे नहीं होता, हमको छोड़ दो भाई, लेकिन इनको हटा दो क्योंकि अपना बिजनेस खराब हो रहा। लेकिन बंदा कैसा है? बंदा सही है, गलत बोलने वाले नहीं है, सच्चाई पे रहने वाले हैं, मामलात में बहुत सही है, मतलब उनके अखलाक की जब तक उनके पैदाइश से लेके आखिरी वक्त तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोला कि इन्हों अल सादिकीन नहीं है, अल अमीन नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो कैरेक्टर में एक 10% हम कोशिश भी नहीं कर सकते क्या? मतलब इज इट इम्पॉसिबल? हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं, अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में इतना होने के बावजूद भी कौन ऐसा करता भाई? हाँ, और उन्होंने तो अल्लाह के रसूल है ना, अल्लाह ताला स्पेशल पावर्स दिए, ऐसा बोल के ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सारी जिंदगी में एक आप और मेरे जैसे जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमको वो जिंदगी नसीब अता फरमान अल्लाह ताला, हमारे मतलब एज ए कॉमन मैन, और कॉमन मैन में जो लैविश पीपल है उनका भी जिंदगी नहीं चाहिए, जो कैपेबल थे उन्होंने, लेकिन उनमें भी बहुत कम तरीन जिंदगी, और उसमें कितने सारे तकलीफें, कितने सारे, मतलब हमको लगता है आजकल हमारे काम वाले भी इतना तकलीफ नहीं झेल रहे भाई, मतलब अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे शख्सियत को हमारे सामने रखा जिनको देख के हमें इंस्पायर होना है, और अपना इस्लाम कैसे स्प्रेड होता, मतलब जब 40 साल का एक कैरेक्टर सामने है तब कुछ लोग ईमान लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कैरेक्टर देखते ही बहुत सारे लोग ईमान ला लेते, और बहुत सारे जो लोग रहते जो अपने नफ्स पे मेहनत नहीं करना चाहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करते हैं, उनको कैसा आप दावत दोगे? जब तक हमारे अंदर हमारे ऊपर हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो नस नस में जो वो कैरेक्टर नहीं फंसता अंदर, हम हर मरहले पे जब तक हम बिट टू बिट हम अरे ये मरहले पे कैसा करना, अरे मेरे बेटे के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मेरे माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मेरे बाप के साथ मेरा झगड़ा हुआ, अरे क्या करना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अरे पहले आवाज़ ही नहीं उठाते थे होंगे, अरे उनके सामने एक बात कह दिए मेरे वालदा है भाई, वालिद है, चुप, बाद में डिस्कस करेंगे, आके बोलेंगे कि आपने जो कहा गलत है, लेकिन क्या वो हमारे में है? तो अगर जब तक हम नहीं बोलेंगे, कैरेक्टर्स तो बहुत है, अब मैं कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि जो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो इजी पार्ट है वो ले लेते हैं हम, टफ पार्ट है उसको हम स्ट्राइट अवे रिजेक्ट करते हैं, और नहीं बोलते हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं, दिखावा करते हैं सिर्फ कि हाँ आशिक रसूल है भाई,
रात भर घूमते हैं हम, नफ्स पे मेहनत किधर है? जब तक हमारा नफ्स पे मेहनत नहीं है, हमारा वो जो वजन भारी पड़ने वाला है आखिरत के दिन, जो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो उस दिन जो तराजू में तोला जाएगा, हाँ भाई 5 वक्त नमाज है, ज़कात है, हज है और आपका सब अमल ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको पास मार्क्स में शायद अल्लाह ना करे अखलाक में कमी है, आपके पास लोग अप्रोचेबल नहीं हो सकते थे, तो इसके वजह से आपके मार्क्स थोड़ा कम हो गए। ऐसा सिचुएशन नहीं होना है अपने को। तो इसलिए आई बिलीव, मतलब एक बार हम सबको गौर करना है अपने अखलाक के ऊपर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमको दिखाया है वो रास्ते पे अपने को चलने की कोशिश करना है। तो इसके साथ मेरा बयान ख़त्म करता हूँ। सुभान अल्लाह।